वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। सबको खुशखबरी होती होगी कि सर हम लोगों को फाइनली जो सीईटी का जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल मिला है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन थे, पढ़ाई करना है नहीं करना है। कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो रहे थे क्योंकि एमपीसी की एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी थी, दोबारा एग्जाम टाइम टेबल दिया। तो कल ही मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि आपका भी टाइम टेबल मिलेगा। कल का मेरे वीडियो जाके देखो, मैंने फिक्स बताया था आपको कि इस टाइम पे आने के बहुत सारे चांसेस है और लकीली आज आपको टाइम टेबल मिला है। बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बात करने वाला हूं आपके साथ। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एमएचटी-सीईटी एग्जाम शेड्यूल डिक्लेयर हो चुका है पीसीबी एंड पीसीएम के लिए, ग्रुप के लिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो इस फंडे को यूज करना है। क्या फंडा है सर बता दो आपके पास। फंडा यह है कि हम लोग पढ़ाई कैसे करना चाहिए, क्योंकि दिन कम और सक्सेस बहुत ज्यादा चाहते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पीसीबी के लिए डेट है 1 2 4 5 6 7 8 9। इस दिन में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डे पीसीबी। और पीसीएम वाले 1 2 3 4 5 6 7। मतलब आप लोगों को इस दिन एग्जाम देनी है, फिक्स है। दोबारा बहुत सारे बच्चे के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं या साथ में क्या बता रहे कि सर हमारा पीसीएम बी वाले का क्या है, इसका तो टाइम टेबल ही नहीं दिया है। नहीं बच्चों, आपको पीसीबी की अलग एग्जाम देना पड़ेगी। पीसीबी इस डेट पे आपकी एग्जाम होगी और स्पेशल पीसीएम वाले की इस दिन एग्जाम होने वाली है। तो 2 बार आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जो जनरल ग्रुप में लेना चाहते हैं, ऐसे बच्चे कम हैं। ठीक है सर, फंडा बता दो, बाकी की चीजें हम लोगों को पता है। ये पॉइंट क्यों क्लियर कर रहा हूं? क्योंकि इसके मुझे मैक्सिमम कम से कम 100 कॉल उठा चुका हूं। बाकी के तो कॉल उठाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा, वेटिंग में आ रहा है और मुझे वीडियो भी बनाना पड़ता है, इसलिए मेरा फोन भी स्विच ऑफ रहता है। बराबर है। तो आप लोगों को पीसीबी का अलग पेपर और पीसीएम का अलग पेपर, नंबर 2। नंबर 3 चीज, हम लोगों को पीसीबी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए 20 दिन बाकी है और जो पीसीएम वाले जो है उनके पास 30 डेज है। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है इस साल लॉकडाउन के कारण पहले 2 बार टाइम टेबल आ चुका था, वो एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी थी। करेक्ट है? ओके, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा आपने, कुछ प्रिपरेशन। देखो जिनको सीईटी सही में देना है, जो सही बच्चे कर रहे हैं, मुझे पता है कि इसमें से 100 में से यहां पे 60% बच्चे ऐसे हैं कि सही में प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, 40% बच्चे ने मम्मी पापा भाई बहन पड़ोसी दोस्त लोग फॉर्म भर रहे हैं इसलिए उन्होंने फॉर्म भरा है, मुझे भी पता है। लेकिन 60% कहीं ना कहीं तो लिंक में बच्चे हैं और अपने जितने फॉलोअर है उसमें तो मैं बोल रहा हूं 90% बच्चे फॉलोअर जितने हैं वो तैयारी कर रहे हैं। 10% का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे कंसिडर करके चल रहा हूं। देखो तो इन बच्चों ने जो पढ़ाई की है, आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस ये देना है रिवीजन। जो बच्चे रिवीजन करेंगे वही सक्सेस पाएंगे। आपने क्या किया है, न्यू टॉपिक के ऊपर ज्यादा जाना है। मैं और एक फंडा बताऊंगा आपको इस 20 डेज में क्या करना है। जैसे कि आपके पास मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग सेशन में आपको 7 से 12 इसमें क्या करना है? प्योरली आपको रिवीजन ही करना है, कुछ नहीं करना उसमें। रिवीजन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आपके सब्जेक्ट है, रिवीजन। इसमें 5 घंटे जो है, इसमें से 4 घंटे मिनिमम यूज करना चाहिए, 1 घंटा ही वेस्टेज करना है। टाइम टेबल आ चुका है भैया, डोंट वेस्ट टाइम। टाइम वेस्टेज करोगे तो तुम्हारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ा होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये बात रिवीजन के ऊपर फोकस करना है इस टाइम। आफ्टरनून सेशन जो है भैया, आफ्टर है ना, जो आफ्टरनून सेशन है इसमें क्या करना है आपको, मतलब इसमें आप लोगों को मैक्सिमम 1 से दे रहा हूं टाइम से 4 तक। इसमें आपको देखना है वीडियो, जो आपके डाउट होंगे, डाउट तो पता लगेगा रिवीजन में, यार मुझे ये नहीं आ रहा है तो वीडियो देखो ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एक आपके जीवन में एक इंपॉर्टेंट चीज है वो रिवीजन
दूसरी है जो डाउट आ रहे थे एनालिसिस करो, लिख के रखो, एक छोटी सी नोटबुक करो जो 50 पेजेस की हो या 25-30 पेजेस वाली हो। रोज मुझे क्या नहीं आ रहा नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद मुझे जो नहीं आ रहा चलो, क्योंकि क्या आदमी भूल जाता है बाद में कि मुझे क्या देखना था, कौन सा वीडियो देखना था, कौन सा डाउट था। तो डाउट नोट डाउन करे। ये नोटबुक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जब जब पढ़ाई कर रहे तब तब साथ में होना चाहिए। और देन इवनिंग सेक्शन जो है ना, इवनिंग जो सेशन है आपका, उसमें आप लोगों को नियर अबाउटली मैं बताऊंगा आपको 5 से रात के 12 PM तक, 5 PM तक, है ना, या मतलब 7 घंटे बोल रहा हूं। इसमें आपको मुझे पता है खाना खाने में थोड़ा टाइम चले जाना, 6 घंटे है, 6 आर नियर अबाउटली पकड़ रहा हूं मैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स के 2 घंटे, केमिस्ट्री के 2 घंटे, बायोलॉजी के 2 घंटे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस 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 ओनली प्रैक्टिस। जो बच्चा करेगा वही इस एग्जाम में सक्सेस पाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं भैया कि ये अगर देखो रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना, लेकिन इतने रिवीजन करो, इतने करो। मुझे आता है, बच्चे क्या करते पता है, एग्जाम पे टाइम पे यही गलती करते हैं, मुझे जो आता है उसको जाते भूल, और जो नहीं आता है उसके पीछे जाते। मतलब मैं तो बोल रहा हूं जैसे कि मैंने आपको एक लगभग बताया था कि फिजिक्स में 28 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में 29 या 28, कुछ तो नहीं कम है आई थिंक, क्योंकि 12th में कम है। तो जो भी ऐसे पकड़ के मैं एक एग्जाम के थ्रू बता रहा हूं, 78 चैप्टर्स है। तो इसका प्रोग्राम अच्छी तरह से होना आपके पास बहुत जरूरी है। मतलब 70 में से मैं तो चाहता हूं नियर अबाउटली हर बच्चे के 50 अगर चैप्टर, तो इस 50 के ऊपर फोकस करो ना, पहले 20 के ऊपर क्यों ज्यादा फोकस कर रहे हो। अरे पहले 50 को अच्छी करो, मतलब उसको स्ट्रांग इतना करो कि उसका एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए, तो भी आप सीईटी क्रैक कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही? तो भी भैया आप 160 प्लस जा सकते हो। अगर आपके 50 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो ओनली रिवीजन के ऊपर फोकस ज्यादा करो, न्यू टॉपिक को कम फोकस करो। न्यू टॉपिक करो, उसके लिए 1-2 घंटा निकालो, आपको जैसे निकालना है वैसे न्यू के ऊपर कम फोकस करो। मतलब डिसाइड करो, चलो पहले 2 चैप्टर करेंगे, बाद में 2 होते हैं तो करो, नहीं तो फोकस यही करना रिवीजन। वैसे अब इनके पास है 30 डेज है भैया, 30 दिन है ये बच्चे, लेकिन न्यू टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास समय है, ठीक है। उनको भी यही करना, मॉर्निंग सेक्शन, आफ्टरनून सेक्शन वीडियो, इवनिंग सेक्शन आपको एमसीक्यूज। और न्यू टॉपिक के लिए इसमें से ये बच्चे थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं, जैसे कि 11 बजे तक, ठीक है, यहां से 12 से यहां पे अपन 3 बजे तक करेंगे, ठीक है। बीच में एक टाइम डालेंगे, जो टाइम होगा आपका न्यू टॉपिक के लिए। किसके लिए? न्यू टॉपिक्स के लिए। वो होगा 5 से 7 या और भी कर सकते हो। और यहां से 8 से 12 तक ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। ये टाइम टेबल कब तक फॉलो करना है? 20 डेज ओनली है आपके पास, 30 डे। उसमें आपको 10 डेज में ओनली एंड ओनली मॉक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री है भैया, कोई टेंशन लेने के लिए। आपको खाली शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, बस ये काम करना है। तो ये 20 डे 10 डेज ओनली एंड ओनली इन बच्चे ने खाली मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट होगी वो देना है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करो यार। एनालिसिस, मुझे कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है, कौन से फार्मूलेज है, क्या बेसिक नॉलेज है, मुझे क्या गेन करना चाहिए, ये सब चीजें करोगे तो भैया इस फंडे से काम करना है तो आप अपना सक्सेस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि उसको 160 प्लस ना मिले। और 160 नंबर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं भैया। 170 वाले को तो सीओपी मिलने वाला है। 160 प्लस जो होते कैटेगरी में रहा तो सीओपी कॉलेज भी मिल सकता है। देखो इस साल थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रही है कि कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, नंबर 1। कुछ बच्चे ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, नंबर 2 ये भी चीज है। और कुछ मिडिल लेवल पे है। तो जो बच्चे के अंदर कंटिन्यूटी थी वो बच्चे इतना अच्छा सक्सेस पाएंगे। और आज भी बताता हूं बच्चों, आपके अंदर एक एनर्जी से सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बहुत ही जरूरी। जब बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस से करेंगे ना, मैं श्योर शॉर्ट बोलता हूं भैया, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले मतलब जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से मॉर्निंग सेशन रिवीजन पे, आफ्टरनून सेक्शन वीडियोस देखना है, न्यू टॉपिक्स को लिए एक
टाइम टेबल डिसाइड करो और इवनिंग सेक्शन में आपको पूरे एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करना। जो बच्चे ऐसे करेंगे वो बच्चे श्योर एंड शॉर्ट भैया, लेकिन उनकी पढ़ाई होना चाहिए कुछ ना कुछ। नहीं तो सर मैंने आज तक बुक ही खरीदी नहीं। मुझे एक बच्चे का कॉल आया, सर मैं कौन सी बुक खरीदूं? मैंने बोला 2021 के लिए। नहीं 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 सर मैं 2020 में एग्जाम देने वाला हूं। मैंने बोला भैया बुक्स रहने दे, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला टेक्स्ट बुक? बोले सर टेक्स्ट बुक तो भी पता नहीं है घर पे कहां पड़ी है। बोला क्या करोगे यार, अगर करना है ना तो आप लोगों को कुछ ना कुछ पता तो होना चाहिए ना। अरे अपने एग्जाम तो दी होगी ना बोर्ड की, तो सक्सेस पाना बहुत ही इजी होता है, लेकिन सक्सेस के वे से तो चलना पड़ेगा ना आप लोगों को, तो ही फायदा है। तो सभी बच्चों को मैं दोबारा एक बार गुजारिश कर रहा हूं, एक मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। सबके अंदर होता है सब कुछ चीज, हम लोग बाहर ढूंढने की आदत है हम लोगों को, है ना। बात समझ में आ रही है? एक मराठी में कहावत है, काखेत कैसा गावाला वळसा। मतलब हमारे पास ही चीज सब कुछ है, लेकिन हम लोग बाहर ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। मतलब इतनी एनर्जी बच्चों आपके अंदर है ना, क्योंकि आप लोग लगभग मैं बता रहा हूं आप लोगों को 17-18 साल के बच्चे, आपके अंदर इतनी एनर्जी है। अगर उस एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल किया ना तो ये सक्सेस है ना आपके पीछे दौड़ते आएगी, गारंटी बता रहा हूं। लेकिन उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। जो एनर्जी है ना वो सही तरीके से इस्तेमाल करके देखो, देखो आपका सक्सेस आपके पीछे भागते दौड़ते नहीं आया तो मेरा नाम न। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को इस तरीके से प्लान बनाओ, तैयारी करो। हम आपके साथ में हैं, मैंने क्रैश कोर्स दिया है आपको ऑलरेडी, वन शूट लेक्चर दिए हैं, क्विक रिवीजन दिया है, सब कुछ आपके लिए है। तो चलो बच्चों मैं दोबारा आपको आपके फ्यूचर्स के लिए और पढ़ाई के लिए मैं बेस्ट लक करता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।